सलाम अलैकुम। अब हम देखेंगे हम अपने सिस्टम में प्रॉफ़िट लॉस कैसे देख सकते हैं, हमारे पास किस तरह की प्रॉफ़िट लॉस की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। जब हम कोई भी इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं तो हमारे पास उस इन्वेंट्री की डिफरेंट जो है परचेज़ प्राइस हैं, फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट तरह की हमारे पास एक्सपेंस लागत आ रही होती है। हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंस हैं, सैलरीज़ हैं, बहुत सारी इस तरह के एक्सपेंस हैं जिसके बाद हमारा प्रॉफ़िट कैलकुलेट होता है। उसके लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिस्टम में डिफरेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। हम लेफ्ट मेन्यू में ऑल रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पर फाइनेंस रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट अवेलेबल है। हम प्रॉफिट लॉस को जैसे रिपोर्ट को ओपन करते हैं, ये हमसे ड्यूरेशन पूछता है कि हम किस टाइम से किस टाइम का प्रॉफिट लॉस देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो ये टाइम फ्रेम दे सकते हैं, वरना मैं सारी अगर उसकी टाइम की देखना चाह रहा हूँ प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, तो सिस्टम मुझे इस तरह से प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट दिखाएगा। यहाँ पर हमारे पास ड्यूरेशन आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो है सेल्स के रेवेन्यू और उसकी ग्रॉस प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास काउंटर सेल जो हमारी वॉक इन कस्टमर है, ये हमें बता रहा है कि हमने 147,500 की सेल रेवेन्यू है हमारा। हमें जो उसकी परचेज़ कॉस्ट पड़ी है, जो हमने आइटम सेल की हैं, वो इतने की थी। अगर कोई स्टॉक रिटर्न हुआ है, तो रिटर्न की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? और यहाँ पर हमारे पास ये सीओबी सेल्स हैं, ये जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर हमने कोई बाद में कोई मज़दूरी कोई चीज़ ऐसी ऐड की है जो हमें पर जो है स्टॉक पड़ी है या पर पार्टी पड़ी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद प्लस माइनस करके हमारे पास यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर हम इसका फ़ॉर्मूला भी देखें, यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि सेल प्रॉफिट कैसे आता है, सेल रेवेन्यू माइनस परचेज़ कॉस्ट माइनस दिस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल रहा है कि क्रेडिट जो हमने सेल की है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर 27,840 का प्रॉफिट है, 31,000 का इस पे है, तो टोटल हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 59,576 का है, तकरीबन साढ़े 59,000 रुपया। अगर हम देखते हैं इसके बाद के ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे सैलरी से रिलेटेड हैं, हमारे फ्यूल कॉस्ट है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, गेस्ट हैं, इस तरह के सारे एक्सपेंसेस वो हमारे ऑल एडमिन एक्सपेंसेस यहाँ पर आ रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे ये इनडायरेक्ट अगर हमारे पास का सेल्स का एक्सपेंस है वो भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट सीओबी परचेज़ वो भी आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल क्योंकि ये भी 0-0 है, ये 17,900 के ये वाले एक्सपेंसेस हैं। राइट साइड पे हम चलें तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट एंड इंसेंटिव्स हैं कि अगर हमने किसी को कोई डिस्काउंट दे दिया किसी कस्टमर को, तो वो भी ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। इस तरह अगर कोई डिस्काउंट कोई सप्लायर, ये बहुत कम होता है लेकिन कभी-कभार कोई सप्लायर हमें डिस्काउंट भी दे सकता है। मोस्टली सप्लायर्स हमें इंसेंटिव देते हैं, अगर हम कोई टारगेट अचीव करते हैं तो हम जैसे इंसेंटिव रिपोर्ट करते हैं वो भी यहाँ पर ग्रीन में नज़र आ जाएगा। यहाँ पर हम नीचे प्रॉफिट लॉस वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट जो कि इधर से आ रहा है 59,000। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला मेंशन है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सप्लायर की तरफ से हमें ये इंसेंटिव आया, माइनस अगर हम देखें तो कस्टमर को हमने कितना डिस्काउंट दिया इसके अलावा, माइनस टोटल एक्सपेंस। ये एक्सपेंस माइनस करके तो हमारे पास 55,176, तो ये हमारा अभी तक का प्रॉफिट है। ये अगर हम देखें तो ये हमारा सेल से हमारा ये प्रॉफिट लॉस आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो नीचे हमें ये जो हमारे पास ऑल एक्सपेंसेस है उसकी नीचे डिटेल्स हैं कि अच्छा ये जो एक्सपेंस हुए हैं 17,900 की, इसकी इसका ब्रेकडाउन क्या है? इसकी ड्रिल डाउन हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने किचन एक्सपेंस 1500 है, रेंट हमारा 4,000, इस तरह के हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास सिस्टम में कुछ बैलेंस शीट्स वगैरह की रिपोर्ट्स होती हैं, वो हमने यहाँ पर पूरी एक बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के लिए प्रॉफ़िट लॉस के साथ आपके बिज़नेस की हेल्थ भी तो दिखा दी है कि आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कितनी हैं। एसेट्स ये वो चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आपके स्टॉक की सूरत में हो सकती हैं, आपके पास कैश की सूरत में हो सकती हैं, बैंक अमाउंट्स की सूरत में हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी आपने कस्टमर से रिकवर करना है, तो ये सब आपके एसेट्स हैं। तो कैश में देखें तो मेरे पास 2,12,100 रुपया पड़ा है, कस्टमर से मैंने 4,30,000 लेना है, बैंक्स में मेरी इतनी अमाउंट पड़ी है, और ये एस्टिमेटेड मेरा इन्वेंट्री का जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो तकरीबन इतने करोड़ का। तो टोटल मेरे पास ये जो है मेरे एसेट्स हैं, तकरीबन अगर हम इसको देखें
तो तकरीबन 3 करोड़ से कुछ ऊपर के मेरे पास एसेट्स हैं सिस्टम में। और उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली ऐसा भी होगा कि हमने अभी किसी को कोई पेमेंट करनी है, कोई एक्सपेंस पे होने वाले हैं, तो यहाँ पर देखे जाए तो हमारे क्रेडिटर स्लैश ये सप्लायर की जो पेएबल अमाउंट है कि सप्लायर को भी हमने पेमेंट करनी है, वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद अगर हम देखें कुछ ऐसे एक्सपेंस हो गए जो हमने एक्सपेंस रजिस्टर कर दिए लेकिन अभी पे नहीं किए, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सम करके 5,47,000 के ये लायबिलिटीज़ हैं जो मैंने अभी पे करनी है। तो अगर हम टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज़ यानी जितने मेरी इस वक़्त जो है एसेट्स हैं उसमें से जितने मैंने पे करने हैं लोगों को या एक्सपेंस के, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी बिज़नेस की नेट वर्थ आ जाएगी कि इस वक़्त अगर हमारा लेन-देन करके अगर हम सब कुछ लेन-देन करते हैं तो मेरे पास तकरीबन इतने वर्थ का माल प्लस जो है वो कैश या बैंक की ये इन्फॉर्मेशन ये अमाउंट इतनी मेरे पास मौजूद है। तो इस तरह से हम अपना प्रॉफ़िट लॉस देखते हैं। अगर हम देखना चाहें हमारा प्रॉफ़िट लॉस डिफरेंट तरीके से कि हमने किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप की जो इन्वेंटरी है, कोई आइटम है, प्रोडक्ट है, उससे कितना स्टॉक कमाया है। तो उसके लिए अगर हम स्टॉक रिपोर्ट्स में जाएँ, ये नीचे भी हम जा सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट्स को एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आइटम वाइज़ प्रॉफ़िट लॉस भी मौजूद है। जैसे मैं आइटम वाइज़ प्रॉफ़िट लॉस को ओपन करता हूँ, तो मुझे यहाँ से ही पता चल जाएगा कि मैंने किसी एक आइटम से कितना प्रॉफ़िट कमाया है। तो इसको भी अगर हम देखें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये आइटम जो है ये हमें किस सप्लायर से आई थी, इसका यूनिट क्या है, सेल हमने कितनी की, सेल के अंदर जो सेल हुई है वो रिटर्न कितनी हुई, नेट इसका मतलब सेल क्या बनी, इसी तरह से सेल के रेट्स हैं कि मिनिमम कितने पे सेल हुई, एवरेज क्या बनता है, मैक्सिमम क्या रेट लगाया है, परचेज़ हमें कितने की पड़ी, एवरेज, मैक्सिमम, फिर सेल रेवेन्यू क्या बना, परचेज़ की कॉस्ट हमारी क्या बनी जो हमने सप्लायर से परचेज़ किया। उसके बाद हमें उसके अलावा कोई एक्सपेंस इनडायरेक्ट सीओबी पड़ा और उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। जैसे अगर हम एसओबी पोटाश का लेते हैं क्योंकि ये मैंने सिस्टम एज़ अ ओपनिंग बैलेंस डाल रहा था किसी सप्लायर से नहीं लिया तो ये ओपनिंग बैलेंस ही हमारा सप्लायर है। तो बता रहा है कि हमारे पास 22 यूनिट इसके सेल हुए हैं, मिनिमम ये इस रेट पे गया है, मैक्सिमम इस रेट पे है। तो ये सारी कैलकुलेशन करके मुझे बता रहा है कि मैंने 57,000 इससे जो हैं वो कमाए हैं। अगर हम ये देखें तो ये तकरीबन 59,000 का ये वो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है जो हमने अपनी सेल की रिपोर्ट में भी देखा था, प्रॉफिट लॉस में। इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास किसी भी कस्टमर वाइज़ जो है वो इन्वेंटरी सेल का प्रॉफिट लॉस कैसे है? अगर हम कस्टमर वाइज़ को ओपन करेंगे, तो ये हमें हमारे कस्टमर वाइज़ हमें बता देगा कि किस कस्टमर से जैसे अहमद मलिक से हमने ये सिर्फ़ आइटम सेल की है, उससे हमें 1500 का नुकसान हुआ है। काउंटर सेल जो हमारा है हमने ये चीज़ें सेल की हैं, हमें 31,000 का इससे प्रॉफ़िट हुआ है। अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें इस तरह से कस्टमर वाइज़ प्रॉफ़िट लॉस आ जाएगा, कि हमने किसी एक कस्टमर को क्या-क्या सेल किया और हमें क्या-क्या प्रॉफ़िट हुआ। इसी तरह से हम अपने पास सप्लायर वाइज़ भी देख सकते हैं कि किसी भी सप्लायर की जो हमारे पास माल था उसको बेचने के बाद हमें कितना प्रॉफ़िट हो रहा है। अगर हम सप्लायर वाइज़ प्रॉफ़िट लॉस को देखते हैं तो इसी तरह जैसे हमारे पास कस्टमर वाइज़ है क्योंकि सिस्टम में भी ओपनिंग बैलेंस जो हमारा पड़ा था सप्लायर उसी का हम स्टॉक बेच रहे हैं, तो हमें ये यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास इस सप्लायर का हमने ये माल सेल किया है और हमें क्या रेट्स लगे हैं और उसके बाद हमारा क्या प्रॉफ़िट बना है। तो ये भी अगर हम देखें ये हमारे पास वही 59,000 की अमाउंट बनती है। तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम में प्रॉफ़िट लॉस की डिफरेंट रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम अपना प्रॉफ़िट लॉस देख सकते हैं और हम डिफरेंट स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, किस पार्टी को, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए।